गुड आफ्टरनून। आशीष गुड आफ्टरनून। प्रियांशु गुड आफ्टरनून। मोहित गुड आफ्टरनून। योज गुड आफ्टरनून। सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो सभी बच्चों को प्रॉपर सुनाई दिखाई दे रहा है? एक बार यस कर दीजिए। तो कुछ होमवर्क ट्राई किया था आप लोगों ने जो भेजा गया था? कुछ होमवर्क किया था तुम लोगों ने ट्राई? होमवर्क वाले क्वेश्चन कुछ किए थे? कुछ हुए होंगे। अरे आपका नाम नहीं लिया, तुम्हारा नाम तो योगेश बाबू दुनिया लेगी। बस अच्छा काम करो। मैं जैसे छोटे मास्टर के नाम के पीछे क्यों पड़े हो? आपका नाम तो दुनिया लेगी भाई, आप काम करो ऐसा बस। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। एक सेकेंड। ठीक है, तो यही क्वेश्चन छोड़ के गए थे। ये क्वेश्चन तुम लोगों ने किया होगा, ये क्वेश्चन किया होगा। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था ना, तो हम लोगों ने निकाल लिया था कि अपना क्वेश्चन तो सबको याद होगा कि x इक्वल टू प्लस माइनस थ्री। तो x इक्वल टू प्लस माइनस थ्री पे u टोटल कितना आ रहा है? u टोटल अपना 36 के बराबर है। तो मुझे ये बताओ कि बॉडी कहां से कहां, ये पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ में, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ में पार्टिकल कहां से कहां पे ज्यादा से ज्यादा जा सकता है? भाई वो ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो सकती है बताओ? ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी यू टोटल के बराबर हो सकती है। वहां पे जहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी और जहां पे पूरी एनर्जी पोटेंशियल के फॉर्म में हो, तो वही ई टोटल हो सकता है। तो इसका मतलब इसका रेंज क्या आएगा? पार्टिकल पहले केस में जब इसका टोटल ई टोटल जब अपना 36 था, है ना, तो एक्स पार्टिकल कहां से कहां लाई कर सकता है? पार्टिकल लाइंग बिटवीन -3 से +3, है ना। तो एक्स अपना है -3 से +3, तो ये जोन है पार्टिकल का, है ना। पार्टिकल इस जोन में लाई कर सकता है, ठीक है। नहीं ये अभी नहीं कराया भाई, कल की क्लास का है, ये कल की क्लास तक करा चुका था मैं, ये अभी नहीं कराया मैंने। तो x इक्वल टू -3 से +3 के बीच में होगा पहला ई टोटल। इसी तरीके से अब आ जाओ दूसरे वाले की कहानी। दूसरा जो पार्ट था उसमें ये बोला था कि जब टोटल जो है कितना हो, -4 जूल हो। जब टोटल अपना कितना हो, -4 जूल, ये -4 जूल के लिए बॉडी कहां से कहां लाई कर सकती है। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ में टोटल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल बनेगा या पोटेंशियल टोटल बनेगा, तो उसका एक्स निकाल लो, उसी एक्स में वो लाई करेगा पार्टिकल, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो सकती है? टोटल के बराबर, ठीक है। तो चलिए एक्स इक्वल टू -4 के लिए भी मैं कर दे रहा हूं, तो उनको फिर से समझ में आ जाएगा जिन बच्चों को कुछ डाउट लग रहा था, ठीक है। बताइए x इक्वल टू -4 के लिए क्या करोगे? टोटल पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन ये है, देखो, तो ये x इक्वल टू -4 कब हो जाएगा? मतलब नॉट -4, x इक्वल टू नहीं, टोटल -4 कब हो जाएगा? अब हमारे पास ई टोटल है -4 जूल, ठीक है। तो मैंने आपको यही कहा कि हमें ये देखना है, ठीक है, हमें ये देखना है। अब मेरे बस में होता तो मैं स्टिकर हटा देता भाई, मेरे बस में नहीं है स्टिकर हटाना। तो ई टोटल जो है -4 जूल है, ठीक है।
मैं अपनी प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं भी किसी के प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ा रहा हूं, ये बात आप भी समझते हैं। तो जो भी टर्म्स कंडीशन है मैं डिसाइड नहीं करता। ई टोटल है अपने पास -4 जूल, तो ई जो है अगर अपने पास -4 जूल है तो ज्यादा से ज्यादा इस कर्व में ध्यान दो, इस कर्व को ध्यान दो, आप पढ़ाई पे ध्यान दो, बेटर रहेगा। मैं कोशिश करूंगा ऊपर लिखने के लिए, ठीक है, कभी कभी ध्यान से नीचे चला जाता है, बट कोशिश करता हूं कि ऊपर लिखूं, ठीक है। तो देखिए ई टोटल अगर -4 जूल है तो अब आप बता सकते हो कि इसके लिए एक्स कहां से कहां लाई करेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी को यहां पे पुट करो, एक्स की पावर 4 -5x² इज इक्वल टू -4। ज्यादा से ज्यादा u जो है ऑलवेज क्या होगा, लेस देन इक्वल टू ई टोटल होगा, है ना। तो क्रिटिकल कंडीशन में हम मान के चलते हैं कि जब u मैक्सिमम -4 हो जाएगा तो क्या होगा, तो वहां से देखिए x की पावर 4 -5x² प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहां से फिर x का रेंज निकाल लो वही t² में क्वाड्रेटिक बना के, तो t² -5t प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहां दो रूट्स मिल रहे हैं, दोनों पॉजिटिव है, 1 और t इक्वल टू 4। तो x कितना हो जाएगा, +-1 और +-2। तो x कहां से कहां मिलेगा, +-1 और +-2। तो आपको दिख रहा है कि 1 और 2, तो देखिए अब x इक्वल टू 1 कहां पर होगा, +1 और -1 है, तो +1 और -1 है, इधर +2 और -2 है, तो 1 तो ऑब्वियसली इससे छोटा ही होगा, है ना। तो कहीं पे यहां पे ले लोगे, ये -1 हो जाएगा, ये कहीं पे इतना ही +1 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा होगा x इक्वल टू +2 और -2। तो देखो -2 जो होगा वो -√5/2 से तो बड़ा ही होगा, मतलब इस लेफ्ट साइड में होगा, और ये कहीं यहां पर होगा। तो क्या समझ में आया आपको कि आपको दो डोमेन मिलता है, एक डोमेन मिलता है ये वाला x इक्वल टू, अब इसमें देख लो कि पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या है, +1 और -1 और +2 -2, इसमें इनकी जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, वो कितनी जा रही है, वो जा रही है -4। ये है अपनी -4 जूल, है ना, और यही ज्यादा हो सकती है टोटल के बराबर। तो ये हो जाएगा -1, x इक्वल टू +1 -1, तो ये -1 है और ये -2 है, ये +1 है और ये +2 है। तो क्या समझ में आया आपको, ठीक है। तो ये एक अच्छा केस और निकला, देखिए कि यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो केवल, इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि x जो है -1 से -2 के बीच में लाई करेगी, है ना, तभी पोटेंशियल, इसके बाद इधर छोटा हो जाएगा और इसके बाद इधर भी छोटा हो जाएगा, तो ये जोन होगा, ठीक है। तो हमारा जो जोन होगा x का, पार्टिकल आपको कहां से कहां मिलेगा, पार्टिकल केवल इस जोन से इस जोन में ऐसे मिलेगा, और यहां पे पार्टिकल इस जोन से इस जोन में मिलेगा, जब टोटल एनर्जी हमारी कितनी हो जाएगी, -4 जूल। तो U टोटल भी आप निकाल सकते हो। तो पार्टिकल का जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगा कि आप उसे कहां फाइंड कर सकते हैं, तो वो आप फाइंड कर सकते हैं x इक्वल टू -1 से 2 के बीच में, और फिर -1 से -2 से -1 के बीच में, और दूसरा x इक्वल टू 1 से 2 के बीच में। तो ये जोन होगा, ठीक है। तो इस जोन में पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा। पार्टिकल इस जोन में एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है सभी बच्चों को। तो ऐसे क्वेश्चन में तुमने ये सीखा कि कभी
ऐसा दिया हो और आपसे बोला जाए कि पार्टिकल कहाँ से कहाँ जो है आपको जो है मिलेगा, तो आप पार्टिकल कहाँ से कहाँ मिलेगा उसके लिए टोटल एनर्जी जो दी जाएगी, तो ज्यादा से ज्यादा टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी टोटल के बराबर हो सकती है। तो हम मैक्सिमम केस लेंगे, मतलब पार्टिकल क्या होगा, अपनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाएगा घटाएगा, समझ गए होगे सब लोग। तो यहां से वो -1 से -2 तक ही जा सकता है, क्योंकि इसके बाद अगर वो इधर आ जाता है, मान लो इधर आ जाता है, तो ये पॉसिबल नहीं है ना कि इसके बाद जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अपने पास इस केस में -4 और अपने पास कितना है -4 है और इधर कितना है -2 है। तो पोटेंशियल एनर्जी एक मिनट, टोटल से ये ज्यादा हो रही है, मैंने उल्टा लिख दिया है। इस केस में जो हमारा पार्टिकल फाइंड होगा वो कहां से कहां फाइंड होगा, फिर -2 से इधर बियॉन्ड और -1 से लेके +1 और इधर 2 से इधर बियॉन्ड, ये होना चाहिए ना। क्योंकि अगर इनके बीच में अगर देखो तो पोटेंशियल एनर्जी टोटल से जो है अपनी ज्यादा हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी ये टोटल है ना 4 जूल, जैसे 36 था तो 36 के ऊपर तो हो नहीं सकता था, वैसे टोटल ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम -4 जूल है। तो इसके नीचे नहीं, इसके नीचे आओगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी हाँ कम होना चाहिए ना टोटल से, ठीक है। तो कम तो यही होगा ना, -4 के नीचे कम होगा, ठीक है ना भाई, ठीक है यही है, ठीक है। क्लियर है सभी को, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हो गया अपना क्वेश्चन, यही दोनों पे पूछा गया था। अच्छा मैक्सिमम स्पीड बता दो, तो मैक्सिमम स्पीड बता सकते हो ना, मैक्सिमम स्पीड ये एक अच्छा क्वेश्चन है। जैसे इस क्वेश्चन में बताइए, इस केस में मैक्सिमम स्पीड क्या होगा, इस केस में मैक्सिमम स्पीड क्या होगा। मैक्सिमम स्पीड का मतलब काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम होना। तो बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि जब काइनेटिक एनर्जी टोटल के बराबर हो जाएगी वही मैक्सिमम होगा। वो ये चीज मिस कर जाते हैं कि जब हमारी काइनेटिक एनर्जी जो है टोटल के बराबर हो, कोई जरूरी नहीं है, उससे कम भी हो सकती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होगा। तो कभी भी आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो उसके लिए एक ही चीज ध्यान रखिएगा कि ई टोटल इज आवर कांस्टेंट, ठीक है। तो ई टोटल अगर कांस्टेंट है और के को मैक्स होना है तो पी को मिन होना पड़ेगा, ये मैंने आपको बताया था। तो यहां से अगर हमें देखा जाए कि अगर के की बात बोली जाए, पूछा जा रहा है कि के फर्स्ट केस में जब हमारा ई टोटल 36 जूल था, ई टोटल हमारा 36 जूल था, इस केस में के मैक्स बताओ, ठीक है। तो के मैक्स आप बता सकते हो, क्या करोगे, ई टोटल जो होगा इज इक्वल टू इट इज के प्लस पी, यही है ना भाई। तो के कितना हो जाएगा, के आप निकाल लो यहां से, वो हो जाएगा के आप जो बोलते हो ना ई टोटल माइनस पी। तो ई टोटल तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो इसको अगर मैक्स होना है तो फॉर के मैक्स ध्यान रखिएगा, हमेशा कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो के मैक्स पी जो है मिन डालोगे, पी मिन डाल दोगे, फॉर के मैक्स पी को मिन डाल दो। तो अभी आपने क्या किया था, ये ग्राफ 36 जूल वाला पूरा बना चुके हो आप, ये देखिए इसमें जो है आप देख रहे हो कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहां पर है, जब ई टोटल ये 36 जूल है, जब ये पूरा 36 जूल है तो ये तो ई यू की मैक्सिमम वैल्यू है, यू की मिनिमम वैल्यू कहां जा रही है, यहां देख पा रहे हैं आप, यू की मिनिमम वैल्यू जा रही थी x इक्वल टू √5/2, दिख रहा है सभी बच्चों को, ये है अपनी मिनिमम वैल्यू। तो ये मिनिमम वैल्यू आप निकाल लो और ये x इक्वल टू √5/2 पे आएगा। प्लीज बता दीजिए जरा सॉल्व करके कि x इक्वल टू √5/2 पे मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है। ये वैल्यू मिनिमम कितनी आ रही है x इक्वल टू, इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए, √5/2 पुट करके मुझे बता दीजिए कि u मिनिमम ये वैल्यू कितनी आ रही है। ये है अपना u मिनिमम, तो u मिनिमम बता दीजिए कितना आ रहा है। अरे मोहित भाई आपको क्लास नहीं करनी है तो आप जा सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन में तो ये बहुत अच्छी बात है,
आप बार बार ये कमेंट करने की आपको क्या जरूरत है कि सर क्लास कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। आप बताओ, मतलब आप पैसा दिए हो, अपना टाइम खराब कर रहे हो क्लास कैंसिल के लिए, ठीक है। तो क्लास कैंसिल की बात आप मतलब मत करिए, आप चले जाइए, ठीक है। पढ़ाई आपको कोई बाउंडेशन में नहीं पढ़ा रहा है, आपको लगता है चले जाना चाहिए तो आप चले जाइए। कितना आ रहा है बताइए? जीरो कैसे आएगा यार? आप देख रहे हो पोटेंशियल एनर्जी जीरो केवल x इक्वल टू जीरो पे। यही तो मैं कह रहा हूं आपको। देखिए मैं आपको बताऊं एक बात, तैयारी के लिए कोई अनोखा दिमाग नहीं चाहिए। आईटीएन बनने के लिए अगर कोई बहुत अद्भुत दिमाग होती ना तो हमारे टाइम में 3,000-3,200 लोग आईटीएन बनते थे हर साल। अभी जो है थोक के भाव में 12,000, 15,000, 20,000 लोग आईटीएन बन रहे हैं। एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट अगर हैं तो एससी, अगर कोई एससी है तो 30,000 भी रैंक लाएगा तो आईटी मिल जाएगा उसको। तो इसके लिए क्या लगता है आपको, इतना बल्क अमाउंट ऑफ लोग आईटीएन बन रहे हैं, तो आईटीएन बनने के लिए कोई स्पेशल दिमाग चाहिए क्या? और क्या कोई आईटीएन बन जाता है तो वो बहुत स्पेशल होता है? मैं ऐसा मानने को तैयार नहीं हूं। सभी लोग नॉर्मल होते हैं, मेहनत करते हैं, बन जाते हैं, लेकिन उसके लिए डिजायर जरूरी है, एटीट्यूड जरूरी है, ठीक है। अब जिस बच्चे को ये क्वेश्चंस करा रहा हूं उसको ये सब में मजा नहीं आ रहा है तो नहीं बनेगा ना वो आईटीएन। कहां बनेगा वो आईटीएन, ठीक है, नहीं बनेगा। आपको इतने क्वेश्चंस इस लेवल के कराए जा रहे हैं, आपको इसमें इससे आप कितनी चीजें सीख रहे हो, ठीक है। आप कह रहे हो क्लास कैंसिल कर दो, तो -25/4 आ रहा है। सभी बच्चों का यही आ रहा है? बताइएगा, सभी बच्चों का यही आ रहा है क्या? तो यही अपनी यू मिनिमम। तो मैं वही कह रहा हूं कि जनरली बच्चे यहां पर क्या गलती करेंगे कि वो जहां यू 0 होगा वहीं पर वो क्या करेंगे, केई मैक्स मान लेंगे। जहां यू 0 होगा उसी को वो केई मैक्स मान लेंगे। ये प्रॉब्लम है, ठीक है। यू, वो ये नहीं सोच रहे हैं कि यू तो नेगेटिव भी हो सकता है, तो यू जो है मिनिमम 0 हो, कोई जरूरी नहीं है ना, यू उससे भी कम हो सकता है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, ये x इक्वल टू 0 है और ये u मिनिमम। तो यहां से आप लोगों ने u मिनिमम आई थिंक निकाला होगा √5/2। तो u मिनिमम कितना हो जाएगा? अब ये निकाल चुके होंगे आप लोग। u मिनिमम जो होगा एट x इक्वल टू √5/2 पर होगा या -5/2 पे। तो उसकी वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आ रहा है बता दीजिए। 25 अभी भी सबके अलग अलग आ रहे हैं, दिक्कत ये है। 25/8 और 25/4, x की पावर 4 -5x²। तो ये नहीं कर पा रहे हो, u मिनिमम x की पावर 4 -5x², 5x²। तो क्या आ जाएगा, इसको स्क्वायर करोगे तो 25। तो बहुत आसान था यार, 25/4 -25/2। अभी भी 8 बोल रहे हैं लोग, 25/4 ही आएगा बिल्कुल। 25 माइनस के साथ 25/4 जूल आएगा भाई, ठीक है। 8 कैसे आ रहा है किसी का, ठीक है। तो 25/4 जूल होगा ये यू मिनिमम। तो केई मैक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा फिर अपना, वो हो जाएगा ई टोटल कितना था 36 जूल, ठीक है। और यहां पर साइन के साथ ही रखेंगे, यहां पे साइन के साथ ही रखेंगे भाई, ध्यान रखिएगा, ये साइन के साथ आप रखेंगे तो के ई अपने पास हो जाएगा ई टोटल -25/4। ये ध्यान रखिएगा। तो यहां से अब कर लो आप लोग यार ये कैलकुलेशन सब। 36 + 25/4 ये 6.25 हो जाएगा ना, दिख रहा है। 6 4 जा 20, 4 6 जा 24, वहां से हाँ, तो 6.24 आएगा। तो ये आ जाएगा 42.25 जूल। तो ये हो जाएगा अपना केई मैक्स, ये हो जाएगा अपना केई मैक्स। तो सभी बच्चे इस तरीके से केई मैक्स भी निकाल सकते हो। क्लियर है? बाकी दूसरा वाला केस भी कर ही लोगे, -4 वाले के लिए उसका रेंज आपको पता ही है ना। दूसरे के लिए भी आप कर लोगे। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया था आप लोगों से, इसमें बहुत सारे पार्ट थे। ये क्वेश्चन कर लिया था सबने। ए सिंगल कन्वर्सेशन फोर्स, ये कन्वर्सेशन फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव है भाई ये।
है ना. ए सिंगल कंजर्वेटिव फोर्स एफ एक्स ऑन ए 1 kg पार्टिकल दैट मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस, द पोटेंशियल एनर्जी यू एक्स इज गिवन बाई, यू एक्स आपको गिवन है. ये सभी बच्चे कर लिए थे क्या? इसको डिस्कस करना है? जल्दी कमेंट करके बताइए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे. क्या ये सबसे हो गया था? इसको डिस्कस करना है क्या? हाँ, स्पीड निकालना था तो स्पीड निकाल लेना ना यार. काइनेटिक एनर्जी आ चुका है तो स्पीड नहीं निकाल लोगे हाफ एम वी स्क्वायर से. डन. ओके. अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं करना है, चलिए देख लीजिए फिर. तो यू एक्स अपने पास आएगा 20 प्लस एक्स, ये दिया ही हुआ है, वेर एक्स इज इन मीटर. एट एक्स इक्वल टू 5 मीटर द पार्टिकल हैज ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 20 जूल. किसी पर्टिकुलर एक्स इक्वल टू 5 मीटर पे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी दी हुई है. कितनी दी हुई है? 20 जूल. व्हाट इज द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? व्हाट इज द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मतलब हमें टोटल एनर्जी बतानी है. तो ये तो यार ये सब कर सकते थे भाई, ये क्यों नहीं कर लिए? आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट का काइनेटिक पता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट का काइनेटिक पता है. तो अगर एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट का काइनेटिक पता है, वो कौन सा पॉइंट है? x इक्वल टू 5. तो क्या करोगे? उसी x इक्वल टू 5 का u भी निकाल लो और टोटल नहीं निकाल लोगे? मतलब बिल्कुल ये तो कर सकते थे भाई, देख लो. तो u टोटल, u एट x इक्वल टू 5 निकाल लीजिए पहले, कितना आएगा? तो ये भी नहीं करोगे? मतलब सीरियसली डिस्कस, मतलब जो बच्चे सीरियसली अटेम्प्ट किए वो कर चुके होंगे. तो ये 5 और 3 9, तो ये 29 जूल दिख ही रहा है. तो x इक्वल टू 5 पे पोटेंशियल एनर्जी है 29 जूल, और ये नहीं कर पाए तुम 20, ये है 20 जूल काइनेटिक. तो E टोटल कितना आ जाएगा मैकेनिकल एनर्जी x इक्वल टू 5 पे? अब बोलोगे सर ये तो x इक्वल टू 5 पे है निकाल रहे हो तुम. तो भाई x इक्वल टू 5 पे निकालूं, x इक्वल टू 0 पे निकालूं, कहीं पे भी निकालूं, एक बार E टोटल मिल गया, वो तो कांस्टेंट रहेगा कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में, तो वो कांस्टेंट रहेगा ना. तो वो हो जाएगा अपना 29 प्लस 20, तो ये 49 जूल हो जाएगा, ये 49 जूल हो जाएगा. ठीक है, ये आप जानते हो. अच्छा, मेक ए प्लॉट ऑफ यू एक्स एज ए फंक्शन ऑफ एक्स फॉर एक्स इक्वल टू -10 से +10. अब आपको ये ग्राफ बनाना है, मतलब आपको बनाना नहीं होगा ऑब्वियसली, आपको जो है सेलेक्ट करना होगा. तो ग्राफ कैसे सेलेक्ट करेंगे उसके लिए देखिए मैं बना रहा हूं. यही फंक्शन है, इसका हमें ग्राफ बनाना है. x इक्वल टू -10 से x इक्वल टू +10, x इक्वल टू -10 से x इक्वल टू +10. तो ग्राफ बनाने के लिए बेसिकली क्या क्या चाहिए होता है? काइनेटिक एनर्जी पढ़ा दिया क्या? काइनेटिक एनर्जी एज सच पढ़ाया नहीं जाएगा, उस पर क्वेश्चन कराया जाएगा. हाफ mv स्क्वायर ही होती है काइनेटिक एनर्जी, उस पर क्वेश्चन करेंगे. पोटेंशियल जो चीज आप बिल्कुल नहीं जानते हो उस पर डिस्कशन चल रहा है, अभी पढ़ाया जाएगा. वर्क एनर्जी थ्योरम में आएंगे काइनेटिक एनर्जी पे. तो 20 प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स लाइंग बिटवीन -10 से 10 का ग्राफ बनाना है. ठीक है, तो चलो देखते हैं कि पहले कहां कहां पे अपनी मैक्सिमा या मिनिमा होगा, मतलब du बाई डी एक्स कहां पर 0 होगा, है ना, वो निकाल लें. तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2. बोलो, तो इसको 0 करो, du बाई डी एक्स को 0 करो, मतलब जहां जहां पे इक्विलिब्रियम आएगा. तो x इक्वल टू 2, एक ही पॉइंट मिलता है. दिस इज द ओनली पॉइंट व्हाट वी आर गेटिंग हियर फॉर विच du बाई डी एक्स इज 0. ठीक है, du बाई डी एक्स आपका 0 होगा, इसके लिए x इक्वल टू क्या होगा अपने पास 2. तो x इक्वल टू 2 हमें मिल गया, जहां पर du बाई डी एक्स 0 मतलब फोर्स 0 है ना. फोर्स अगर लिखोगे तो माइनस du बाई डी एक्स लिखोगे, लेकिन वो पता है कि वो -0 में एब्जॉर्ब होके ये बनेगा. तो आपने ये निकाल लिया कि x इक्वल टू 2 हमारा जो होगा वो मिनिमा का पॉइंट होगा. ठीक है, या मैक्सिमा का होगा, चेक करके देख लो. तो यहां से आपको दिख रहा है कि सेकेंड डेरिवेटिव तो कांस्टेंट ही आने वाला है, और x इक्वल टू 2 पे यहां पे देखो जैसे जैसे 2 की वैल्यू बढ़ाते जाओगे
टू पे जीरो है, और टू से ज्यादा कोई भी वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो ये मिनिमा का ही पॉइंट होगा, ये भी दिख रहा है आप लोगों को। x इक्वल टू 10 पे निकाल लो और x इक्वल टू -10 पे, तो x इक्वल टू 10 पे कितना आएगा u, वो हो जाएगा अपने पास 20 प्लस 10 माइनस टू 8, तो ये 64, यही होगा ना। तो ये कितना आ रहा है 84, चेक करिएगा सब लोग। x इक्वल टू 10 यहां पुट करो तो ये 8 होगा, 64 और 20 84। x इक्वल टू -10 पे क्या होगा, 84 ही होगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है ना। -10 पे ये 12 हो जाएगा, ठीक है, -10 पे ये 12 हो जाएगा, तो 20 प्लस -10 पे 12, तो 144, तो ये अपने पास आ जाएगा 164। तो अब आपको एक्सट्रीम के पॉइंट्स मिल गए, है ना। और पैराबोला ही होगा, इसको ओपन करके देखोगे तो ये पैराबोला होगा ओपनिंग अपवर्ड, एक्स स्क्वायर का कोविशेंट पॉजिटिव मिलेगा तुम्हें। तो थोड़ा बहुत अब हम आइडिया ले सकते हैं और इसका ग्राफ बना सकते हैं। अच्छा, x इक्वल टू 2 पे मिनिमा है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, x इक्वल टू 2 पे देख लो, मिनिमम वैल्यू भी निकाल लो। u एट x इक्वल टू 2 कितना आ रहा है, ऑब्वियसली ये 0 हो जाएगा, 20 जूल आएगा। तो ग्राफ ऊपर ही रहेगा, यही मतलब हुआ ना। x इक्वल टू 0 पे 20 है। एक चीज और देख रहे हो, x इक्वल टू 0 पे ओरिजिन पे ये पोटेंशियल एनर्जी 20 है, और x इक्वल टू 2 पर भी, x इक्वल टू 2 पर भी ये 20 ही है, और x इक्वल टू 2 अपना मिनिमा का पॉइंट है, ठीक है। ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, x इक्वल टू 0 पे 20 और x इक्वल टू 2 पे भी 20। चेक करिएगा जरा। x इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 पे u की वैल्यू तो अपनी कितनी है, अच्छा 24 है, ओके, ठीक है ठीक है। x इक्वल टू 0 पे 24 है ना, वही मैं कहूं, x इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू है 24। तो अब हमने कई सारे पॉइंट्स निकाल लिए, अब अपने काम भर का पॉइंट्स मिल चुका है। x इक्वल टू 0 पे 24 है, तो चलिए 24 से ग्राफ शुरू होगा, 2 पे 20 जाएगा, और इधर ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला होगा, और x इक्वल टू 10। तो अब सभी बच्चे तो बना ही पाएंगे ग्राफ, कैसा बनेगा, x इक्वल टू 10, ग्राफ को थोड़ा इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। देखो, तो यहां पर ये हो गया अपना x इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो गया पॉइंट x इक्वल टू 2, ये हो गया x इक्वल टू +10, और ये हो जाएगा x इक्वल टू अपना -10, ठीक है। अब इन पॉइंट्स पे हमें पता है पैराबोला नेचर है इसका, तो पैराबोलिक ग्राफ होगा, और x इक्वल टू 0 पे ये कितना होगा 24 जूल। यहां पर आप अगर लेके आते हो x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 2 पे होगा 20, x इक्वल टू 2 पे कितना है 20, जूल, और x इक्वल टू 10 पे कितना था 84, +10 पे 84 था, और -10 पे अपना 1, तो वो ग्राफ अनसिमेट्रिकल रहेगा। तो कुछ ऐसा होगा, देखो
ऐसा चला जाएगा, बोलो। ये ग्राफ ऐसा चला जाएगा, समझ ही ले चुके होंगे सब लोग। मान लो ये बना देता हूं, x इक्वल टू 10 और ये है अपना x इक्वल टू प्लस 10, ये है अपना x इक्वल टू 20, यहां बना दिया, समझ गए। तो ये आ जाएगा अब। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -10, x इक्वल टू प्लस 10, x इक्वल टू 2, ये x इक्वल टू 2 जहां मिनिमा है, और वो है अपना x इक्वल टू 2 पे 20 जूल, ये है अपना 24 जूल, और ये यहां पर ये है अपना u वर्सेस x। देख लो, अब यही बनाया होगा तुम लोगों ने। हाँ, सेलेक्ट करना आसान होगा, जब 4 ऑप्शंस होंगे तो आप तुरंत कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 4 ऑप्शंस होंगे तो आप देख के तुरंत उसको हटा सकते हो। टेक द लीस्ट वैल्यू ऑफ x एंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x बिटवीन विच द पार्टिकल कैन मूव। अब कर सकते हो, ये पार्टिकल कहां से कहां मूव करेगा, है ना, उसका जोन बताना है, ये करके बता दो। ठीक है, पार्टिकल जो है मिनिमा कैसे डिसाइड किया, मिनिमा डिसाइड किया जब dy बाई dx किया तो क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 2 आया सिंगल। ठीक है, तो वो आप फिर से अगर डिफरेंशिएट करोगे तो वो अपना क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और आप वहां से जब करके देखोगे तो आपका वो मिनिमा ही आएगा। पैराबोला है ना, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड जा रहा है, x इक्वल टू सेकेंड डेरिवेटिव कांस्टेंट चला जा रहा है। ठीक है, तो ई टोटल जो अपना होगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x बिटवीन विच द पार्टिकल कैन मूव, पार्टिकल कहां से कहां मूव कर सकता है और लीस्ट वैल्यू कहां से कहां मूव कर सकता है, आपको बताना है। तो आपको यहां पर फिर से फोकस करना होगा 49 जूल पे। ध्यान दीजिए, एक बच्चा आंसर दे रहा है -10 से 10, वो गलत हो जाएगा। -10 से 10 कैसे आपने डिसाइड किया, आपको पता है कि टोटल एनर्जी 49 जूल है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, 49 जूल के बराबर हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। पोटेंशियल एनर्जी अपनी ज्यादा से ज्यादा 49 जूल्स के बराबर हो सकती है। तो 49 जूल तक होने में x की वैल्यू क्या होगी जिससे कि u जो है 49 जूल तक अचीव हो, वो x का रेंज देगा। ठीक है, आपको मैक्सिमम मिनिमा नहीं आता भाई, तो आपको मैंने कहा था आप रिवाइज करके आइए भाई। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा नहीं आता, आप पास आउट के स्टूडेंट हो, आप 12th पढ़ के आए हो, बोर्ड में नंबर भी लेके आए होगे, आपको मैक्सिमम मिनिमा नहीं आता कि कब मैक्सिमा होगा कब मिनिमा, उसके लिए कुछ कर नहीं सकते फिर। तो यहां पर अब देखिए, मैंने कहा ई टोटल अपने पास क्या होगा, ई टोटल होगा 49 जूल, ये आपने अभी डिसाइड किया था। इस फंक्शन का ई टोटल होगा 49, तो यू मैक्स कितना हो सकता है भाई, यू मैक्स हो सकता है, यू मैक्स हो सकता है 49, यही हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। तो देखिए कि यू मैक्स यहां 49 पुट करके x का रेंज निकाल लीजिए, तो 20 प्लस x, अभी अभी तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग ने किया था इसके पहले वाले स्लाइड में, इतना क्वेश्चन कराया जा रहा है कि कम से कम कुछ तो लर्न कर लें आप ही। 49 और 20 करोगे तो यहां से कितना आ जाएगा, 29 आई थिंक। ठीक है, तो यहां पे 29 आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो अजीब वैल्यू आएगी, तो x माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस √29, तो x आ जाएगा अपने पास 2 प्लस माइनस √29, 2 प्लस माइनस √29। तो एक बार 2 प्लस √29 और 2 माइनस √29। क्लियर है सभी बच्चों को? तो यहां से आप रेंज निकाल सकते हो कि अपना यू टोटल जो है, देखिए रेंज आपको नहीं समझ में आया क्यों, बहुत इजी चीज है। रेंज में आपको यह बताया जा रहा है कि कंजर्वेटिव फोर्स में टोटल एनर्जी जो होगी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी
पार्टिकल कहां से कहां तक जा सकता है, जहां पे उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, मानते हो? तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की क्या पॉसिबिलिटी है, ज्यादा ज्यादा टोटल हो सकती है, कभी भी अपनी एनर्जी टोटल से ज्यादा तो नहीं हो सकती। तो मैंने टोटल मैक्सिमम एनर्जी टोटल एनर्जी के जब बराबर हो जाएगी उस समय एक्स क्या होगा, वही तो रेंज होगा, ठीक है, उससे आगे एक्स नहीं हो सकता। तो वहां से आप ये निकाल रहे हो। क्लियर है सभी को? तो अपना पार्टिकल देखिए, आप बोलोगे सर इधर आपने ट्रेस तो किया है, मैं पार्टिकल, भाई वो तो मैथमेटिकल फंक्शन है, वो तो पूरा ट्रेस होगा, लेकिन किसी पार्टिकल को आप छोड़ोगे इस पोटेंशियल फील्ड में, दोनों चीज को समझो ध्यान से, इस पोटेंशियल फील्ड में किसी पार्टिकल को छोड़ोगे तो वो अपने आप को ऑसिलेशन करेगा या कुछ भी करेगा, तो उसका रेंज क्या हो सकता है? हाँ, रेंज पॉजिटिव नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? रेंज आपका पॉजिटिव नेगेटिव एक्स की वैल्यू हो सकता है, रेंज आपका यहां 49 बनाओ, यहां पे कहीं ना कहीं पे 49 होगा ना, इधर कहीं पे ये वैल्यू कितनी है, एक्स इक्वल टू +10 पे कितनी है, 84 है, तो उसके नीचे ही होगा कहीं, इधर कहीं 49 होगा, एक स्ट्रेट लाइन, आपने सॉल्यूशन तो पढ़ा होगा। तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन बढ़ रहे हैं इस लाइन के? एक लाइन है अपने पास, ये y इज इक्वल टू 49 लाइन है, तो ये इस ग्राफ को दो जगह कट कर रही है, आप मैथ्स तो पढ़ते हो आप, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन दो होंगे ही, ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे भाई। तो किसी पार्टिकल को अगर आप छोड़ दोगे तो वो पार्टिकल ज्यादा से ज्यादा यहां से और यहां और फिर यहां, बस यहीं पे ऑसिलेट करेगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है। √29 कितना हो जाएगा देख लो जरा, √29 कितना आ रहा है भाई? .38 5.38 मतलब 39 बोल सकते हो, है ना, 5.39 आ रहा है √29, तो ये 7 हो जाएगा, एक बार देख लो, √29 आ रहा है, तो इसमें ये लिख सकते हैं x इक्वल टू 2 प्लस माइनस, इसे आप बोल सकते हो 5.39 ना, तो x का जो रेंज आ जाएगा, एक x आप बोल सकते हो क्या, 7.39, और एक बार माइनस कर दोगे तो -3.39, तो x लाई बिटवीन 3.39। आजकल एडवांस में डेसिमल तक क्वेश्चन आते हैं, इंटीजर जो है 2 डेसिमल तक आता है, और ये हो जाएगा 7.39, ऐसे बोल सकते हो, तो ये x का रेंज हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, तो बाकी पार्ट अब तो आई थिंक हो जाएगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, इसका बताओ, अभी अभी आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बारे में कहानी बताई गई है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब लेते हो, जब U क्या हो जाता है, फॉर Ke max P जो होगा वो P min होगा, क्योंकि टोटल को तो कांस्टेंट रहना है ना, तो निकाल दो यहां से जल्दी से, क्या हो जाएगा Ke max, एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन है, आई थिंक मुझे लगा सबने कर लिया होगा, बहुत बच्चों ने कर भी लिया है। Ke max क्या हो जाएगा? कुछ बच्चों तो बस यही बोलते हैं सर डिस्कस कर दो, मतलब वो उन लोगों का कुछ भला नहीं होने वाला, वो सोचते हैं कि हम इससे पैसा वसूल कर पाएंगे, अरे इससे पैसा वसूल नहीं कर पाओगे आप, जितना एक क्वेश्चन कराएगा और आप जितना ज्यादा खुद से करेंगे उससे पैसा वसूल कर पाएंगे। Ke max क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा E टोटल माइनस P min, तो E टोटल है 49 माइनस P min आपने निकाला है, ये देखो 20 जूल, तो ये 20 जूल कितना हो जाएगा अपने पास, 29 जूल ही आएगा, और क्या, तो ये Ke max हो जाएगा 29 जूल, ठीक है, Ke max हो जाएगा अपना 29 जूल। क्लियर है?
द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच इट ऑकर, तो ऐसा कब ऑकर होगा, x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 2 पे, ठीक है, x इक्वल टू 2 पे अपना k जो है मैक्स होगा, ठीक है। ये तो सीधे सीधे दिख रहा है x इक्वल टू 2 पे होगा। डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ एफ एक्स एज ए फंक्शन ऑफ x, तो ये तो आप निकाल ही चुके हो, du बाई डी एक्स वही एफ एक्स है, मतलब माइनस du बाई डी एक्स, माइनस du बाई डी एक्स वही एफ एक्स है। और फॉर व्हाट फाइनाइट वैल्यू ऑफ x डज एफ एक्स इज 0, तो उसको आप 0 कर दोगे तो वो आप देख ही रहे थे कब होगा, x इक्वल टू 2 पे। ये du बाई डी एक्स निकाला है ना आपने, इसी को माइनस टाइम्स कर दो तो f क्या हो जाएगा, माइनस du बाई डी एक्स, तो फंक्शन कितना हो जाएगा, माइनस 2x माइनस 2, ये हो जाएगा, दैट इज योर 2 माइनस एक्स, ये x का फंक्शन हो जाएगा कंजर्वेटिव फोर्स का। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, तो ये क्वेश्चन भी कर लिया आपने। एक ये क्वेश्चन था, ये हो गया था भाई, द फोर्स बिटवीन टू एटम इन ए डायरेक्शन ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ये एक फोर्स है जो दो पार्टिकल के बीच का इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन को बोलता है ना, जो भी पार्टिकल है अपने लैटिस में इंटर एटॉमिक फोर्स के वजह से वाइब्रेट करते रहते हैं, ये आपको पता है। तो यही इंटर एटॉमिक सेपरेशन की वजह से जो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फंक्शन दिया हुआ है। तो ये करना है, ये करना है क्या, कमेंट आने बंद हो गए आप लोग। ये करना है, तो फोर्स बिटवीन टू एटम इन ए डायटोमिक मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस, पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया हुआ है। एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द पोटेंशियल एनर्जी इज 0, ठीक है। तो ये कर लिया था क्या सभी बच्चों ने? अरे करना है क्या, आगे बढ़े फिर? नहीं, डिस्कस करना है, सभी नो बोल रहे हैं मतलब आगे बढ़ रहा हूं फिर। ओके, वेरी गुड, कर लिया। तो ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, ये थोड़ा अलग टाइप का है, अब इसको कितने बच्चों ने किया होगा मुझे नहीं पता, शायद। ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स विच एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर। तो एक पार्टिकल जो है सर्कल में घूम रहा है, हो गया ये। ठीक है, ये भी हो गया। पार्टिकल ऑफ मास 2 kg इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स विच ऑलवेज एक्ट टुवर्ड द सेंटर एंड हुज पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय दिस। तो आपको बताना है, इफ द बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 5 मीटर देन फाइंड इट्स एनर्जी। तो आपको इसकी एनर्जी बतानी है। तो जिनसे हो गया अच्छी बात है, जिनसे नहीं हुआ, एक टाइप का क्वेश्चन अलग टाइप का है तो बता देता हूं। इसमें हल्का सा सर्कुलर मोशन सबने पढ़ा ही है, तो उस वही कॉन्सेप्ट लगेगा। ये अगर सर्कल में घूम रहा है तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? जो भी नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी दे रखी हुई है, दिख रहा है सभी बच्चों को? ठीक है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, यू आर, कुछ बच्चों से नहीं हुआ है, वो करने के लिए कह रहे भी रहे, तो देख लीजिए। तो आपका फोर्स जो हो जाएगा वो होगा माइनस डी यू आर बाई डी टी, मतलब डी यू आर बाई डी आर, आर का फंक्शन है तो डिफ्रेंशिएट कर दो, तो एफ कितना हो जाएगा, माइनस 6 आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस 6 आर स्क्वायर। तो ये अपना जो होगा फोर्स होगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह रोल प्ले करेगा। रेडियस इसका आर है, और आप देख रहे हो माइनस क्या बता रहा है, माइनस ये बता रहा है कि ये हमेशा टुवर्ड्स द आर लगेगा। ठीक है, कर देंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 9 भी कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 करना है। अच्छा, एक ने तो सभी ने बोला बहुत इजी है, कर देंगे। अब इसको पहले देख लो, इजी है भी एक्चुअली। तो माइनस 6 आर स्क्वायर, ठीक है। कृष्णा भाई साहब से नहीं हुआ है, कमेंट किए पड़े क्वेश्चन नंबर 9, माइनस 6 आर स्क्वायर। एक ही टाइप के क्वेश्चन कराने के बाद भी नहीं हो रहा है। अब यहां पे फोर्स, ये मास इसका 2 kg है, देख लीजिए।
तो इसको आप, और इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v है, तो हमें एनर्जी बताना है इसका। तो अब आप एनर्जी में मान लीजिए ये v निकाल सकते हैं सब लोग। क्या लिखेंगे इसको, mv²/r, यही लिखेंगे। तो यहां से आप mv² निकाल लो सीधे सीधे। mv² अपने पास हो जाएगा कितना, -6r³। mv² आ जाएगा -6r³। माइनस साइन तो आप समझते हैं, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड मॉड की। माइनस साइन ये बता रहा है कि ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, ऑलवेज ऑपोजिट टू आर है। तो मैग्नीट्यूड वाइज ये कितना होगा, mv², वो हो जाएगा 6r³। तो हाफ mv², ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, 3r³। तो 3r³ जूल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी 2r³ है, तो टोटल एनर्जी भी लिख ही सकते हैं। टोटल एनर्जी होगा U@r प्लस P KR, U प्लस KE। तो U है अपना 2r³ और KE आपने निकाला 3r³। तो इस टाइप के क्वेश्चन जेईई मेंस में बहुत एक्सपेक्टेड रहते हैं। 5r³, तो ये टोटल एनर्जी हो जाएगी, सब जो गिवन डेटा R था उसी के टर्म्स में। क्लियर है। R आपको दिया कहां है, जो 625 दिया है क्या, अच्छा ठीक है। तो ई टोटल भी आप निकाल ही लो, R की वैल्यू 5 पुट कर दो, तो यहां से आप सब कुछ निकाल सकते हो। ठीक है, R को 5 पुट कर दो, आप निकाल लोगे, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 भाई, एक अकेले एक भाई साहब कृष्णा भाई साहब का फरमाइश है, तो देख लीजिए। एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द पोटेंशियल एनर्जी 0। मतलब आप देखो कितने मतलब अनोखे बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे। आपको बस ये फंक्शन दिया गया है, पूछा गया है कि एक्स की वो वैल्यू बताओ जहां ये 0 हो जाए। तो क्या ये नहीं कर पाओगे भाई, यहां पे u को 0 पुट कर दो मेरे भाई, मेरे तारे जमीन पे बहुत सारे लायक लोग यहां पर हैं। मतलब ये इसको इधर कर दो, एक्स की पावर 6 को बाहर ले जाओ, तो यहां पे आएगा अपने पास a/x की पावर 6 -2 इक्वल टू 0। तो यहां से आप वो वैल्यू निकाल लो x की। ये तो पूरा टर्म 0 में एब्जॉर्ब हो जाने वाला है। यहां पर ये चीज, ये 0 कब होगा, जब a/x की पावर 6 किसके बराबर हो, 2 के। यही तो होगा। तो मतलब x जो हो वो क्या हो जाए, x, ये करवा रहे हो, a की पावर 6/x की पावर 6 इक्वल टू 2। तो अपने पास x की पावर 6 आएगा a की पावर 6/2, तो x आ जाएगा a/2 की पावर 1/6। देख लो जरा, यहां पर आओगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द पोटेंशियल एनर्जी 0, यही होगा ना भाई। क्लियर है सभी बच्चों को। तो अब बोला जा रहा है फाइंड द फोर्स एफ। फोर्स एफ नहीं निकाल लोगे भाई, फोर्स एफ के लिए क्या करें, एफ एक्स जो होगा वो हो जाएगा -du/dx। इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो कृष्णा भाई। कहां चले गए बंसी बजाने, देख लो इसको, अब गायब हो गए। -du/dx ये कर लीजिएगा। तो एट व्हाट वैल्यू, इसको डिफरेंशिएट तो कर लेंगे। एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, इसी को 0 कर दीजिए। बहुत घटिया क्वेश्चन था ये। x इक्वल टू 0 कर दीजिए, किसको, du/dx को 0 कर दीजिए, आपको मिनिमम मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ए पार्टिकल विच इज कंस्ट्रेन्ड टू मूव अलोंग द एक्स एक्सिस इज सब्जेक्टेड टू फोर्स इन द सेम डायरेक्शन विच वेरी विद द डिस्टेंस x ऑफ द पार्टिकल। एफ एक्स अब दिया है, उल्टा दिया है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, आपको एफ एक्स दिया है। ये क्वेश्चन भी हो गया था या करना है, ये क्वेश्चन हो गया था या करना है भाई। एफ एक्स इक्वल टू -kx प्लस ax³ वेर k एंड a आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट। फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पूछा गया है,
द फंक्शनल ग्राफ फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी का क्या ग्राफ होगा ये एक सेलेक्ट करना है। अभी तक हमने ग्राफ ट्रेस किया था, अब आपको ये सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहली बात तो हमें उस पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन पता होना चाहिए, और हमें दिया क्या है, एफ एक्स दिया है। तो सबसे पहले क्या करो, u निकाल लो। अब यू एक्स कैसे निकालोगे, वो होगा अपना क्या, एफ एक्स सबको पता है, एफ एक्स क्या होता है, माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो डी यू कितना हो जाएगा, डी यू क्या हो जाएगा, डी यू हो जाएगा माइनस एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, एक्स इक्वल टू जीरो को जीरो ले रहे हैं, उस समय पोटेंशियल रेफरेंस जीरो ले रहे हैं, दिया भी हुआ है वहीं से ग्राफ। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए ही बोला है ना, तो वहीं से लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये कुछ जनरल एक्स हो जाएगा और ये यू एट एक्स हो जाएगा, ये यू एट एक्स हो जाएगा। चलिए, तो अभी इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा तुम्हें। तो माइनस एफ एक्स का फंक्शन दिया हुआ है के एक्स प्लस ए एक्स क्यू डी एक्स जीरो टू एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है, प्लस माइनस ही होगा ये भी, या माइनस बाहर ले लेंगे, माइनस, तो ये भी माइनस ही ले लो। तो माइनस ए एक्स की पावर 4 बाई 4, ए एक्स की पावर 4 बाई 4, देख लो ये फंक्शन आएगा। ठीक है, ये फंक्शन आएगा अपना पोटेंशियल एनर्जी का। यू एक्स आएगा माइनस के बाई टू एक्स स्क्वायर माइनस ए बाई 4 एक्स की पावर 4। अब इसको आपको गेस कर लेना है कि ये फंक्शन कैसा होगा। ये यहां से दिख रहा है कि भाई x इक्वल टू जीरो पे, ठीक है, वो तो जीरो है, तो ग्राफ यहां जैसे ये ग्राफ है, ये इंफिनिटी की बात कर रहा है। ठीक है, अब पैराबोला के बारे में देखो, तो पैराबोला यहां पर एक तरीके से क्या है, इसके रूट्स निकाल लो, ये कितनी जगह कट कर रहा है। पैराबोला यहां ओपनिंग डाउनवर्ड ही है। ठीक है, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड है, तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड में ये भी गायब हो जाएगा, एक ये बचेगा और एक ये बचेगा। इसमें क्या है, इसमें एक x इक्वल टू जीरो पे जीरो है, तो ये तो जीरो है, ठीक है। अच्छा, ये तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है, तो ये दो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड ही दिख रहे हैं, यही डाउनवर्ड दिख रहा है, आप यहीं से मार सकते हो ग्राफ। ठीक है, ये तो पॉजिटिव ही रह गया है। और यहां पे आपको एक चीज दी हुई है कि ये दो बार जीरो आ रहा है, दो बार जीरो होगा, तो बिल्कुल यहां से दो रूट्स आएंगे जहां पे जीरो होगा, आराम से निकाल भी सकते हो, है ना। एक्स की ऐसी दो वैल्यू होंगी जहां पर ये अपना u जो है जीरो होगा, तो आप इसको इजिली यहां से देख सकते थे। ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, आई थिंक हो गया होगा सभी से। ये सभी ने कर लिया है क्या, सेम टाइप का क्वेश्चन है। आप लोगों का कोई कमेंट क्यों नहीं आ रहा है भाई।
जो रनिंग टॉपिक है जैसे वर्क पावर, वहां के क्वेश्चंस मैं देता जाऊंगा, बाकी आप धीरे धीरे निपटाना। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस धीरे धीरे आप पीछे वाले धीरे धीरे निपटाना, ये वर्क पावर साथ साथ में करना शुरू कर देना। ठीक है, चलो। तो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ये तो कर लिया होगा सबने, जल्दी जल्दी बोल दिया करो यार, काम का कमेंट तो नहीं करते हो। ठीक है, ये हो गया, चलिए ठीक है। ये देखो, गिवन बिलो आर द एग्जांपल ऑफ सम पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन इन वन डायमेंशन। मतलब पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ दिया हुआ है, 4 ग्राफ दिए हैं पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, और इसमें अब आपको इंडिकेट करना है, टोटल एनर्जी भी इंडिकेट हुई है। ये देखिए यहां पे जहां पे मिल रहे हैं ये टोटल है, ये एरो जो है नीचे वाला एरो टोटल का है। यहां पे भी आपको टोटल एनर्जी बनाया नहीं है इसने, यहां पे टोटल एनर्जी जो है ऐसा है। ठीक है, यहां पे टोटल एनर्जी आपका ऐसा है, और ये बनाया हुआ है यहां पे। ठीक है, तो ये टोटल एनर्जी है। नहीं बना, चलो देख लो, बहुत ओरल क्वेश्चन है। अब आपको यही पूछा जा रहा है कि द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंडिकेटेड बाय ए क्रॉस ऑन द ऑर्डिनेट एक्सिस। इन ईच केस स्पेसिफाई द रीजंस इफ एनी in which the particle cannot be found for given energy, or particle cannot be found for given energy. हेलो, वो कमेंट आना बंद हो गया था, अभी आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे इफ एनी इन विच द पार्टिकल कैनॉट बी फाउंड फॉर गिवन एनर्जी, ठीक है, also indicate the minimum total energy of the particle must have in each case. Think of simple, चलो ये हटाओ। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, उसी लॉजिक से बनेगा कि फॉर कि हमेशा जो U होगा वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू E टोटल होगा। तो जिस जिस ग्राफ में जहां जहां पे आप x की वही वैल्यू लोगे, x की वही वैल्यू लोगे जहां पर हमारा इस ये इनइक्वलिटी जो है जस्टिफाइड हो। तो आपको दिखता है कि यू टोटल जैसे यहां पर देखा जाए तो x लेस देन ए के लिए, x लेस देन ए के लिए ये अपने पास ई टोटल है, यहां पर ऐसे है, और x ग्रेटर देन ए के लिए जैसे x इक्वल टू ए होता है, और है ना x इक्वल टू, भाई x इक्वल टू ए के पहले पोटेंशियल एनर्जी नीचे है, दिख रहा है सभी को। यहां पे देखो पोटेंशियल एनर्जी जो है x लेस देन ए के लिए ग्राफ डॉटेड है, मतलब ये x एक्सिस पे लाई कर रही है ऐसे। तो जब ये x एक्सिस पे लाई कर रही है और टोटल एनर्जी ये है, दिस इज आवर ई टोटल। तो इस केस में फॉर x लेस देन ए u इज लेस देन ई टोटल। तो हमारा पार्टिकल कहां एग्जिस्ट करेगा, x लेस देन ए के लिए। ठीक है, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू ए के लिए आपको क्या दिखता है, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू ए, है ना, ई टोटल जो है वो अपना क्या हो जाता है, वो लेस देन हो जाता है u टोटल, विच इज नॉट पॉसिबल। इस तरीके से ऐसे ग्राफ के क्वेश्चन कभी मिले तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो हमारा जो जोन होगा वो x लेस देन ए होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? fx की वैल्यू रॉन्ग है, कौन से fx की वैल्यू रॉन्ग है? क्या fx की वैल्यू रॉन्ग है? इसमें क्या रॉन्ग है? fx की वैल्यू क्या रॉन्ग है? यही तो दिया है, माइनस के एक्स माइनस प्लस ए एक्स क्यू। तो उसी को इंटीग्रेट करके पोटेंशियल एनर्जी निकाला गया है। तो fx की वैल्यू कहां रॉन्ग रखी है भाई? अच्छा, माइनस के वजह से कह रहा हूं, एक माइनस यहां पे भी आएगा, सही कह रहा हूं, यहां माइनस एक और रहेगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
और ये माइनस रहेगा। अब ठीक है, अब ठीक है भाई योगेश, देख लो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर यही रहेगा, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड ही रहेगा। तो इसी तरीके से इसमें भी देख लो, इसमें क्या होगा, इसमें कोई भी ऐसी ई टोटल हमेशा ही नीचे, आप देख रहे हैं ई टोटल हर पोजीशन पे किसी भी यू से, ये है ई टोटल। मान लो ये अगर मैं यहां तक मिला देता हूं तो डी के बियॉन्ड वाला हो जाएगा फिर, और उससे छोटा कर देता हूं तो नहीं होगा। देख रहे हैं, एक्स जीरो से ए से बी, बी से सी से डी, तो ये पूरे जोन में अपना यू नॉट, U1 U2 U3 ये सब बड़े हैं ई एक्स से, ठीक है। एक्स इक्वल टू डी पे मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों बराबर हुए हैं, तो फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू डी हम बोल सकते हैं कि अपना जो है u जो है लेस देन, इनफैक्ट लेस देन क्या होगा, बराबर ही होगा, बराबर ही होगा, ठीक है। इसके लिए हम बोल पाएंगे बस। तो यहां पे कोई भी ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करते, इसको थोड़ा ऐसे बना लो, और कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, ई एक्स यहां पर है। तो कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है जहां पर कि हमारा u जो है ई टोटल से जो है क्या हो जाए, u जो है ई टोटल से अपना जो है क्या हो, लेस देन हो। तो इसमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जहां पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा। नो वैल्यू ऑफ x, इसमें भी दिख रहा है सभी बच्चों को कि यहां पर क्या होगा, ये ई एक्स है और यू एक्स, एक्स लेस देन के लिए भी वही है। एक्स लेस देन ए में ग्राफ देखिए, शायद आप समझ गए होंगे सब लोग, एक्स लेस देन ए में नहीं होगा, एक्स ग्रेटर देन बी में नहीं होगा, एक्स लाइंग बिटवीन ए और बी में होगा, क्योंकि एक्स लाइंग बिटवीन ए और बी में यू ऐसा है और ई टोटल ऐसा है जो कि ऊपर है। तो फॉर एक्स लाइंग बिटवीन ए एंड बी ऐसा हो सकता है, वेयर यू इज लेस देन ई टोटल, तो ये इसका एग्जिस्ट करेगा। इस केस में आप बता सकते हैं, इस केस में क्या होगा, ये अपना ई टोटल है, ये देखो ये ई टोटल है, तो देख लो कि ई टोटल से नीचे किस पोजीशन के लिए अपना ग्राफ है पोटेंशियल का, तो -b/2 और ये है x इक्वल टू a/2, ये है अपना b/2 और x इक्वल टू ये a/2। तो ये ग्राफ लाई कर रहा है a/2 से, देखो -a/2 से +a/2 में, -a/2 से +a/2 में पोटेंशियल एनर्जी ये है और टोटल एनर्जी यहां ऊपर है, तो यहीं पे ये हो सकता है। उसके बाद से तो आप देख रहे हैं कि बढ़ा ही जा रहा है, और इधर -b/2 के बाद नीचे है और +b/2 के बाद भी नीचे है, देख पा रहे हैं। तो ई टोटल जो अपना होगा, इसमें आप जो बोल सकते हैं कि ई टोटल लेस है कहां कहां के लिए, एक है अपने पास ये a/2 से, a/2 में तो बड़ा ही है ना, a/2 से तो बड़ा ही है, तो ये b/2 लो, ये b/2 के बियॉन्ड, इसे सही से बनाया नहीं है, +b/2 है, तो +b/2 के बियॉन्ड और इधर -b/2 के बियॉन्ड ई टोटल x से छोटा होगा, तो वहां से आप बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और भी दिए थे क्या तुम लोगों को, और कोई क्वेश्चन दिया था, एक आईटी का क्वेश्चन था, वो दिख नहीं रहा है। ये क्वेश्चन हो गया था सभी से, एक ये दिया था होमवर्क, ये क्वेश्चन हो गया था क्या?
देखिए इस ये भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, इनवर्स स्क्वायर लॉ वाला है, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस r अंडर द सेंट्रीपिटल फोर्स where k is a positive constant, then if kinetic energy, potential energy and mechanical energy of the particle are k, p and me, which one is correct? ठीक है, तो आप यहां से निकाल सकते हो। F दिया हुआ है आपको, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, कितना, माइनस के अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, वही एम वी स्क्वायर, अभी अभी ऐसे क्वेश्चन किया है, कमेंट करके बताओ ये क्वेश्चन करना है कि नहीं, ये क्वेश्चन करना है कि नहीं। तो कमेंट ही नहीं आ पाता है आप लोगों का। ये क्वेश्चन करना है नहीं करना है, ठीक है, कुछ लोग यस भी लिख रहे हैं, बी आंसर है, हो जाएगा, हो जाएगा ना। इसको क्या करो, एम वी स्क्वायर बाई आर करो, अभी अभी तो कराया ऐसा क्वेश्चन, एम वी स्क्वायर बाई आर करो, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज, है ना, ये कितना होगा, के बाई आर स्क्वायर, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, तो हाफ एम वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, और इधर आर इधर भेज दो, तो ये के ही आ जाएगा तुम्हें, के ही कितना मिल जाएगा, के बाई टू आर, के ही आ जाएगा, के बाई टू आर, के बाई टू आर सब में है। पी निकालना चाहते हो, पी निकालने के लिए क्या करोगे, पी निकालने के लिए क्या करोगे, पोटेंशियल एनर्जी, जल्दी बताओ यार, पी कैसे निकालोगे, U इक्वल टू माइनस इंटीग्रल एफ आर इंटू डी आर, जीरो से आर, यही तो होगा, तो U हो जाएगा माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, के बाहर करो, वन अपॉन आर स्क्वायर डी आर, जीरो से आर, तो U आ जाएगा के माइनस के बाई आर, यही होगा, माइनस के बाई आर, देख लीजिए, तो P आ जाएगा माइनस के बाई आर, तो ये आ गया, ये आ गया, टोटल अब लिख लो, ई टोटल जो हो जाएगा वो हो जाएगा P प्लस के, तो P है अपना माइनस के बाई आर प्लस के बाई टू आर, तो आएगा के बाई टू आर। तो यहां पे देखिए वो चीज जस्टिफाई हो रही है, तो ये आंसर सही होगा, बी नहीं होगा भाई, एक बच्चा बी बोल रहा था, बी कैसे होगा यार, एम ए जीरो कहां आ रहा है, गलत है, ये होगा के ई के बाई आर, के ही नहीं, उल्टा हो रहा है, के ही तो अपना कितना है, के बाई टू आर है, पी ये है, एम ई जीरो कैसे आ रहा है, एम ई तो पॉजिटिव आएगा ना, नहीं माइनस में आएगा ई टोटल, ठीक है, तो माइनस के बाई टू आर, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा भाई, फर्स्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, के बाई टू आर माइनस के बाई आर माइनस के बाई टू आर। एक बच्चा डी बोल रहा है, डी नहीं होगा भाई, ई टोटल भी नेगेटिव होगा, देख लीजिए, ई टोटल भी नेगेटिव होगा, ए आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा ये चीज तुम लोग जान लो, जो कल एक बच्चे ने पूछा था कि ये एक रिजल्ट है जो आप जनरलाइज जान सकते हो कि इफ ए फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, कल बताया भी था, एक ने डाउट पूछा था, तो P इज इक्वल टू के टू के मॉड या फिर टू ई टोटल मॉड, ये बोल सकते हो, ये चीज जस्टिफाई रहेगी हमेशा, जो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ते हो, है ना, तो P इक्वल टू टू के इक्वल टू टू ई टोटल, ये लेकिन हमेशा के लिए नहीं, सभी फोर्स के लिए नहीं, जो अभी तक आप इतने क्वेश्चन किए हैं सब अलग अलग, केवल किसके लिए, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करे, जिसका पोटेंशियल का जो फोर्स फील्ड है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करे वो, ठीक है। एक आईआईटी का क्वेश्चन था यार लेटेस्ट,
मिल नहीं रहा है। तुम लोगों ने कर लिया था 2022 का क्वेश्चन मैंने भेजा था तुम लोगों को एक, वो यहां नहीं मिल रहा है क्यों? एक 2022 का क्वेश्चन भेजा था, या कहीं डिलीट हो गया होगा, मे बी आज भेज दूंगा। तो 2022 का एक क्वेश्चन है, एग्जैक्ट ऐसे ही आया हुआ है, वो इसमें तो नहीं दिख रहा है। तो ये कहानी थी अपनी पूरी। अच्छा नहीं था, हाँ, हो सकता है डिलीट हो गया। आज मैं भेज दूंगा वो, ठीक है। आईटी का एक 2022 का क्वेश्चन है पोटेंशियल एनर्जी पे ही, ठीक है। हाँ इतना ही था ना, ठीक है चलो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट अपना जो कॉन्सेप्ट है वो है अपना एनर्जी कंजर्वेशन और वर्क एनर्जी थ्योरम का, ठीक है। और उससे पहले वर्क एनर्जी थ्योरम देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के क्वेश्चंस के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम, आप यही स्टेटमेंट सभी बच्चे जानते हैं क्या? वर्क डन बाय ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, वो कैसे भी हो सकते हैं, है ना। ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं, आइदर कंजर्वेटिव, है ना, और नॉन कंजर्वेटिव, वो कैसे भी हो सकते हैं, वो फोर्सेस कैसे भी हो सकते हैं, आइदर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है, और अदर्स, इन दोनों से के अलावा भी हो सकते हैं कोई, ठीक है। तो वर्क डन बाय ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बहुत बच्चे ये जानते भी होंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, change in kinetic energy, work done by all the forces is equal to change in kinetic energy, ठीक है। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा अपने पास, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, आप ऐसे एक एक्सप्रेशन लिख सकते हो, उसमें कंजर्वेटिव भी होगा, प्लस W नॉन कंजर्वेटिव भी है मान लो, ठीक है, प्लस हो सकता है इसके इन दोनों के अलावा कैटेगरी का कोई फोर्स हो, तो दैट इज इक्वल टू डेल्टा के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली योर वर्क एनर्जी थ्योरम, ये अपना है वर्क एनर्जी थ्योरम, कि कोई भी अगर पार्टिकल है उस पर नेट फोर्सेस लग रहे हैं, और वो फोर्सेस किसी भी टाइप के हो सकते हैं, वो कंजर्वेटिव हो सकता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो सकता है, या इन दोनों के अलावा, ठीक है। तो इन सब का जो नेट इंपैक्ट तुम्हें दिखेगा, इनका जो वर्क डन होगा ना, तो इन सब का वर्क डन आपको किस फॉर्म में दिखेगा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। इन सब का वर्क डन आपको दिखेगा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। अब देखो कि इसमें जो अगर मैं बात करूं कि इसको थोड़ा सा प्रूव कर लें, बहुत आराम से प्रूव कर सकते हो कि कोई भी मान लो कोई रेक्टिलीनियर कर्विलीनियर मोशन हो रहा है, इस कर्विलीनियर मोशन में तुम्हें पता है कि दो फोर्सेस लगेंगे, एक टेंजेंशियल लगेगा, पढ़ के आए वो अभी, और एक रेडियल लगेगा, तो यही अपना नेट होगा, है ना। तो इसमें जो भी पार्टिकल मूव कर रहा होगा, इसका एक Ft होगा टेंजेंशियल और एक F रेडियल होगा, और इधर आपका V होगा। तो सभी बच्चे जानते हैं कि उसको उसके काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑब्वियसली टेंजेंशियल फोर्स। रेडियल फोर्स तो केवल डायरेक्शन चेंज करता है, टेंजेंशियल फोर्स हमें क्या देता है, AT, और AT क्या होता है, D मॉड dV बाई dt। तो आप यहां से इसका वर्क डन जब लिखोगे तो आप सबको पता है कि वर्क डन में रिस्पॉन्सिबल कौन है, केवल टेंजेंशियल फोर्स। तो इधर आप ds वेक्टर एक ले सकते हो, इसी डायरेक्शन में एक ds वेक्टर ले सकते हो, इसी डायरेक्शन में एक आप ds वेक्टर ले सकते हो। तो टेंजेंशियल फोर्स का वर्क लिख सकते हो, ये ds हो जाएगा। तो dw क्या हो जाएगा, हो जाएगा ftds, लिख सकते हो ना, ftds, और dw इज इक्वल टू ft को लिख सकते हो m atds, मतलब बहुत बेसिक से आप प्रूव कर सकते हो। तो dw इक्वल टू m, at क्या है, d मॉड v बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, तो dv बाई
dt, या इसको v dv बाई ds भी लिखा जा सकता है, v dv बाई ds भी लिख सकते हो, है ना, इंटू ds। तो मैं वही कह रहा था आपको कि ये कट जाएगा और यहां से आपको dw मिल जाएगा, dw नेट। तो dw नेट कितना हो जाएगा, m v dv। मान लो ये u से v इनिशियल से v फाइनल मूव करता है और ये इसका वर्क होता है 0 से w नेट। तो आपको यही चीज मिल जाती है कि w नेट जो नेट वर्क डन है ये रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज है भाई। यहां पे जो भी फोर्स आया होगा ना, इसमें आप बोलो सर आपने एक फोर्स दिखाया है, मैंने एक फोर्स नहीं, रिजल्टेंट है यहाँ पे, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, अदर्स, सबका रिजल्टेंट होगा, उसको दो में डिवाइड किया। ठीक है, कौन कौन सा, एक टेंजेंशियल और एक रेडियल है, समझ गए होंगे। मैं कह रहा हूं कि आपका जो ये रिजल्टेंट फोर्स है, इन सबका रिजल्टेंट फोर्स F है, ये है ना ऐसा। तो कहीं इसका अपना F नेट होगा। तो मैं ये कह रहा हूं आपको, ये जो आपका F है ये F नेट है, F नेट है, उस F नेट का ये कंपोनेंट है। F नेट में सब लोग हैं, F नेट में क्या है, F कंजर्वेटिव भी है प्लस F नॉन कंजर्वेटिव भी है, ठीक है, प्लस इसमें F अदर्स भी हैं, सब लोग हैं, शायद समझ गए होंगे। अब इस F नेट का दो कंपोनेंट है, एक टेंजेंशियल और एक रेडियल। वर्क कौन करेगा, अपना टेंजेंशियल फोर्स करेगा केवल। तो W नेट अपने पास कितना आ जाएगा, m v फाइनल स्क्वायर बाई 2 माइनस m v इनिशियल स्क्वायर बाई 2, यही तो आएगा, जिसको आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो लिखोगे, डेल्टा के ही लिखोगे, है ना। तो ये चीज एक बेसिक आप यहां से प्रूफ भी दे सकते हैं कि हमारे पास जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस होंगे उसको हमने दो में डिवाइड किया और उन दोनों का, सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाला और उसको दो कंपोनेंट में ब्रेक किया, ठीक है, और उन सभी का जो Ft और Fr होगा उसमें से जो Ft है वो केवल रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड करेगा, और वहां से हमने ये निकाला। ठीक है, अब इससे भी बड़ी बात आपने एक चीज सीखा कि ये है क्या। अगर ये रेक्टिलिनियर मोशन होगा, ध्यान से सुनिए, अगर ये रेक्टिलिनियर मोशन होता तो ये एफ नेट ही टोटल Ft होता। मान लो एक वन डायमेंशन मोशन होता, सीधे जा रहा होता, तो यही एफ नेट होता भाई, और यही अपना यहाँ पे यही इसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, यही AT या यही A को प्रोड्यूस करता। यहाँ AT/AR का कॉन्सेप्ट नहीं होता, नेट होता। तो वन, मैंने इसको जनरलाइज किया हुआ है, तो वन डायमेंशन के लिए एफ नेट ही अपना रहेगा और वही A रहेगा, वही dv/dt रहेगा। ठीक है, अब मान लो यहां से आप एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज प्रोडक्ट कर पा रहे हो, जो आप न्यूमेरिकल में डायरेक्ट करोगे, कि एरिया अंडर द नेट फोर्स, जो भी अपने पास नेट फोर्स है उसका जो वर्क डन है, आपने यही तो पढ़ा अभी कि वर्क डन W नेट इक्वल टू डेल्टा के, और W नेट बेसिकली है क्या, एरिया अंडर F वर्सेस S ग्राफ। तो कभी हो सकता है कि आपको वर्क एनर्जी थ्योरम ग्राफिकली जो है यूज कराया जाए, मतलब आपको ग्राफ दिया जाएगा, आपको फोर्स वर्सेस एस का मान लो ग्राफ दिया जाए, ठीक है, कोई भी आपको ये ग्राफ दिया जाए, मान लो आपको ये ग्राफ दिया जा रहा है, और इस ग्राफ में जो भी अपना एफ नेट फोर्स है, और मान लो वन डायमेंशन मोशन हो रहा है एक्स, तो इसका जो एरिया अंडर द ग्राफ होगा, ठीक है, ये एक्स आई होगा, ये एक्स एफ होगा। तो इसका जो इंटीग्रेशन एफ डी एक्स एक्स आई टू एक्स एफ जब करोगे तो इसको आप डायरेक्ट वर्क लिख सकते हो, और इसको हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर लिख सकते हो। ये कहने का मतलब है, समझ गए होगे सब लोग। तो वर्क डन से भी आप ये चीज बता सकते हो कि कभी कभी ग्राफिकली आपको दिया जाएगा फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, तो वहां से क्या करना, वहां से जो है सीधे एरिया निकाल के वर्क निकाल लेना, और वहां से फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कर देना। हो सकता है आपको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दिया जाए या इनिशियल वेलोसिटी दिया जाए, तो आप फाइनल वेलोसिटी भी निकाल लोगे।
क्लियर है सभी को? सीट से होमवर्क, सीट अब आप रुको ओपन करके देखता हूं, ओपन भी बहुत धीरे होता है। तो धीरे धीरे तुम लोग उसकी सीट निपटाओ, वर्क पावर इसकी काइनेमेटिक्स की और फोर्स कॉन्सेप्ट की। वर्क पावर एनर्जी की सीट, वर्क पावर एनर्जी की सीट अपलोड हो गई है? मुझे तो दिख नहीं रही है। बाकी सीट आप पूरा कर सकते हैं, सर्कुलर मोशन तक की जो सीट है वो आप उसमें टिक क्या कराना है वो आप पूरा कर सकते हैं, चैप्टर कंप्लीट है। वर्क पावर एनर्जी की सीट तो नहीं दिख रही है अभी मुझे। नहीं दिख रही भाई। डीपीपी दिख रही है, डीपीपी तो आप कर सकते हो, डीपीपी तो आप डे बाय डे करते जाइए। नहीं दिख रही भाई, वर्क पावर की नहीं है अभी दिख रही। ठीक है, और बाकी जो सीट अपलोड हो गई है आप वो पूरा कर सकते हैं, उसमें कुछ टिक कराने की बात नहीं है, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है चैप्टर। ठीक है, चलिए तो अब आप इससे जो है एक और इंपॉर्टेंट चीज प्रूव करते हैं, या चलो आज छोड़ ही देता हूं, वह एनर्जी कंजर्वेशन इज ए स्पेशल केस ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम कर दूं क्या? और छोटी सी बात बतानी है, चलो नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे करते हैं, चलो। नेक्स्ट टाइम पे करते हैं, बता दें, चलो। तो देखो 5 मिनट है, हो जाएगा। तो अभी आपने देखा कि अगर हम केस ले लें, आपने ये स्टेटमेंट देखा था बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, एनर्जी यहां हेडिंग डाल दूं पहले, एनर्जी कंजर्वेशन स्पेशल केस ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। तो एनर्जी कंजर्वेशन कुछ नया नहीं होता, वो एक स्पेशल केस है वर्क एनर्जी थ्योरम का। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है वो आप यहां से समझोगे, मैं लिख भी दे रहा हूं, स्पेशल केस ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वो क्या है देखो, कि अभी आपने देखा बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम आप क्या बोल सकते हो, डब्ल्यू कंजर्वेटिव प्लस डब्ल्यू नॉन कंजर्वेटिव, है ना, और प्लस डब्ल्यू अदर्स, यही तो आपने पढ़ा अभी और प्रूव भी किया, इक्वल टू डेल्टा के ही होता है किसी पार्टिकल का, होता है। और इफ इसमें एक स्पेशल केस लें, वही मैंने स्पेशल केस बोला है, इफ वो क्या केस है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क 0 हो, मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ही ना हो और डब्ल्यू अदर्स भी 0 हो जाए, मतलब केवल और केवल कौन से प्रेजेंट हो सिस्टम में फोर्स, केवल कौन से सिस्टम में फोर्स प्रेजेंट हो, वर्क एनर्जी में हम एक पर्टिकुलर कंडीशन लगा दें कि डब्ल्यू नॉन कंजर्वेटिव और अपना जो है डब्ल्यू अदर्स ये है क्या हो, 0 हो, तो डब्ल्यू कंजर्वेटिव क्या हो जाएगा,
केवल बचेगा W कंजर्वेटिव, वो किसके बराबर होगा, डेल्टा के के। और सभी बच्चे जानते हैं कि बाय डिफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, बाय डिफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी सब पढ़ के आए हो अभी अभी कि W कंजर्वेटिव किसके बराबर होगा, कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क होता है वो माइनस डेल्टा यू के बराबर होता है। ये अभी अभी आपने पढ़ा कि सिस्टम जब कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है तो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। तो आप इसको यहां पे पुट कर सकते हो। तो यहां से ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिलता है आपको, माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा के, और माइनस डेल्टा हमेशा लिखा जाता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, मतलब यहां पे भी होगा के ई फाइनल माइनस के इनिशियल। ठीक है, अब आई वाले के टर्म्स को एक तरफ ले आओ, तो यू आई प्लस के ई आई इज इक्वल टू यू एफ प्लस के ई एफ। क्या देखा आपने, ये कंजर्वेशन ही तो है कि मैकेनिकल एनर्जी जो भी सिस्टम की इनिशियल थी वो फाइनल के बराबर है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपकी कांस्टेंट है, यही तो है अपनी टोटल मैकेनिकल एनर्जी। दिस इज व्हाट, दिस इज टोटल इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। यही है ना भाई, कंजर्व। तो यही है अपना एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, अंडर विच कंडीशन, अंडर विच कंडीशन, अंडर द कंडीशन व्हेन W नॉन कंजर्वेटिव एंड W अदर्स आर एब्सेंट। तो कभी भी सिस्टम में अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता है तो आप वर्क एनर्जी के जगह पे सीधे सीधे एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इस पे क्वेश्चंस कैसे चलेंगे, ये आगे के लेक्चर्स में अभी हम खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम और एनर्जी कंजर्वेशन पे। कल के टेस्ट का क्या टिप्स दूं, कल के टेस्ट का टिप्स ये है कि आप देखिए एडवांस पेपर के टेस्ट देने का टैक्टिस है, आप उसमें से ढूंढ ढूंढ के एवरेज क्वेश्चंस करिए। ठीक है, ढूंढ ढूंढ के एवरेज क्वेश्चंस करिए। होमवर्क भाई आपका, आपके पास सीट अपलोडेड है न्यूटन्स लॉ का, आई थिंक फ्रिक्शन सर्कुलर मोशन सबका बहुत ज्यादा, आई थिंक ये आपने निपटाया नहीं होगा, तो आप जो है इसको निपटा लीजिए। वर्क पावर एनर्जी का जब सीट अपलोड हो जाएगा, आई थिंक हो जाएगा, तो मंडे को टिक कराना शुरू कर दूंगा। ठीक है, बाकी होमवर्क यही है कि आप लेक्चर्स रिवाइज कर लीजिए, डीपीपी अपलोड हो रही है, डीपीपी सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर क्या कह रहे हैं, एफ एक्सटर्नल का वर्क क्यों नहीं लिखते, किसका वर्क, एफ एक्सटर्नल का लिखा तो है भाई, ये एक्सटर्नल का ही तो वर्क है सब, ये एक्सटर्नल फोर्स ही है। वो एक्सटर्नल फोर्स कैसा हो सकता है, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, अदर्स कुछ भी हो सकता है। तो उसमें से दो के जीरो हो जाएं, केवल कंजर्वेटिव फोर्स रहे, उसी का वर्क बचे, तो वहां से हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। फिर आप लोग टेस्ट अच्छे से दीजिएगा, और टेस्ट में मैं फिर बोल रहा हूं सेलेक्टिव होके दीजिएगा, जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उस पे करिएगा, एक ही क्वेश्चन में लगे मत रहिएगा, नहीं तो समय खराब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन छांट कर करिएगा, जो आपको आ रहा है वो पहले करिएगा, फिर आगे नहीं तो फिर बैक जाके करिएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे आपका टेम्परामेंट बिल्डअप होगा एडवांस टेस्ट देने का। ठीक है, रिवाइज कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट्स वही बनेंगे, कॉन्सेप्ट्स जो भी क्वेश्चन मिलेगा कॉन्सेप्ट सब कराया गया होगा, कॉन्सेप्ट में नहीं है। हाँ, अब आपको एज इट इज क्वेश्चन कभी नहीं मिलेंगे एडवांस में, खुद से भी कुछ सोचना पड़ेगा ही। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं मंडे को। बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों को टेस्ट के लिए।